राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम आंवला नवमी की 2 व्रत कथाएं सुनेंगे। अगर आप आंवला नवमी का व्रत करते हैं और आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं तो आपको साथ में व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम आंवला नवमी की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा रानी थे। वे रोज एक मन सोने के आंवले दान करते थे। उसके बाद ही भोजन करते थे। उन्होंने ये नियम ले रखा था। एक दिन उस राजा रानी के बेटा बहू ने सोचा कि हमारे माता पिता रोज इतने सोने के आंवले दान करेंगे तो हमारा राजकोष ही खाली हो जाएगा। हमारे पुत्रों पोत्रों के लिए तो धन बचेगा ही नहीं। तो राजा के बेटा बहू ने राजा रानी को सोने के आंवले दान करने से मना कर दिया। राजा के बेटा बहू बोले कि माँ पिताजी, आप रोज एक मन सोने के आंवले दान करते हो। इस तरह से तो सारा धन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आज से आप सोने के आंवले दान नहीं करोगे। जब राजा रानी ने सुना तो वे दोनों दुखी हो गए। वे बेटा बहू को बिना बताए महल व राज्य को छोड़कर जंगल में जाकर बैठ गए। उनका रोज एक मन सोने के आंवले दान करने का नियम होने के कारण वे 4-5 दिन तक कुछ भी उन्होंने खाया पिया नहीं। वे भूखे प्यासे जंगल में बैठे रहे। तब आंवलिया भगवान ने सोचा कि अगर आज इनके सत का मान नहीं रखा तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब आंवलिया देवता ने उस जंगल में एक दूसरा राज्य खड़ा कर दिया। पहले जैसे महल मालिये, रथ, हाथी, घोड़े, ऊंट, सुख संपत्ति, वैभव, राजपाट कर दिया और खूब सारे सोने के आंवले के पेड़ उगा दिए। फिर भगवान ने आकाशवाणी करी कि हे राजा उठ, मैंने तेरे पहले जैसे सारे ठाट बाट और राजपाट कर दिए। तेरे पहले जैसे महल मालिये, नौकर चाकर, हाथी घोड़े ऊंट हो गए और मैंने सोने के आंवले के पेड़ भी लगा दिए हैं। अब तू पहले के जैसे 1.25 मन सोने के आंवलों का दान कर और भोजन कर। जब राजा रानी ने देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गए। अब राजा रानी पहले के जैसे 1.25 मन सोने के आंवले दान करने लगे। उधर उनके बेटा बहू ने आंवलिया देवता का अपमान किया तो उनसे अन्न देवता रुष्ट हो गए। उनके ऊपर पाप का दोष लग गया। उनके राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया और राज्य को हड़प लिया। बेटा बहू को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। तब बेटा बहू काम की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने लगे। बेटा बहू ने लोगों से काम मांगा। तब कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि आप यहाँ से आगे जाओ, वहाँ एक भव्य राज्य है। वहाँ के राजा रानी 1.25 मन सोने के आंवलों का दान करते हैं। आपको वहाँ रहने और खाने को भी मिलेगा और साथ काम भी मिल जाएगा। तब दोनों बेटा बहू फटे पुराने हालों में वहाँ काम मांगने पहुँच गए। रानी ने अपने बेटा बहू को पहचान लिया। तब रानी ने राजा से कहा कि आप इनसे काम कम करवाना और मजदूरी ज़्यादा देना। तब राजा ने बेटे को घोड़े के अस्तबल में घोड़ों की देखरेख का काम दिया तो बहू को रानी का श्रृंगार करने के लिए दासी के रूप में रख लिया। तब एक दिन रानी ने उसी दासी से कहा कि तुम मेरे सिर में तेल लगा करके मेरे बाल गूंथ दो। तब बहू रानी के सिर में तेल लगाने लगी तो उसकी आंख का आंसू रानी की पीठ पर गिरा। तो रानी ने दासी से पूछा कि तुम्हारी आंख का आंसू मेरी पीठ पर क्यों पड़ा, इसका क्या कारण है, तुम क्यों रो रही हो, मुझे पूरी बात बताओ। तो वह दासी बोली कि हे रानी माँ, जैसा मस्सा आपकी पीठ पर है ऐसा ही मस्सा मेरी सासू की पीठ पर भी था। मेरे सास ससुर भी रोज एक मन सोने के आंवलों का दान करने के बाद ही भोजन करते थे, लेकिन हमने ही उन्हें दान करने से मना कर दिया। हम उसी का दंड भोग रहे हैं। ना मालूम मेरे सास ससुर अब कहाँ होंगे।
तब रानी बोली कि बहू, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं। तुमने तो हमें 1.25 मन सोने के आंवले दान करने से रोका, लेकिन आंवलिया देवता ने हमारा सत रखा। हे आंवलिया देवता, जैसा सत आपने राजा रानी का रखा वैसा सबका रखना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम आंवला नवमी की एक दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछने लगे कि हे गुरु जी, ब्रह्मकल्प से पहले यह सृष्टि कैसी थी? इंद्र तथा देवता कैसे थे? उनका कर्म कैसा था? कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि हे इंद्र, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उन बातों को मनवंतर बीत चुका है। आपके ही नगर में एक सुधर्म नाम वाला है, वह सब कुछ बतला सकता है, इसलिए हमें उसके पास चलना चाहिए। तब बृहस्पति सहित इंद्र भगवान सुधर्म के पास में गए। सुधर्म ने दोनों का पूजन किया और आदर सत्कार किया। इंद्रदेव सुधर्म की लक्ष्मी और वैभव को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए और बोलने लगे कि हे सुधर्म, तुम्हें इतनी लक्ष्मी कैसे प्राप्त हुई? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ, तप, व्रत किया है? और तुम ब्रह्मकल्प से पहले की बात को कैसे जानते हो? मुझे विस्तार से बताओ। तब सुधर्म कहने लगा कि हे इंद्रदेव, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाए तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। हम विष्णु जी के लोक में रहे, तब वहाँ पर हमारे रहते हुए कई भ्रम हो चुके हैं, जिनकी हम गिनती भी नहीं बता सकते। फिर अब हम यहाँ स्वर्ग में आए हैं। मैं यहाँ स्वर्ग में किस कर्म से आया हूँ वह मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। ये मेरे वो अच्छे कर्म हैं जिनकी वजह से मैं स्वर्ग में आया हूँ, जिससे मेरी आयु इतनी हुई है। अब मैं आपको यह पूरा विस्तार से बताता हूँ कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, और मैं ब्रह्मकल्प से पहले की बात को कैसे जानता हूँ वह भी मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। हे इंद्रदेव, पूर्व जन्म में मैं मांस खाने वाला एक गिद्ध था। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को मैं विष्णु मंदिर के छज्जे पर बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर मुझे बाण मारा। मैं बाण से घायल होकर मंदिर के आंगन में आकर गिरा। मुझको गिरा हुआ और घायल देखकर मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर दूसरे कुत्ते और पीछे पीछे आए। मैं उन कुत्तों को देखकर डर गया और मैं अपनी जान बचाने के लिए घिसटता घिसटता मंदिर की परिक्रमा वाले क्षेत्र में परिक्रमा लगाने लगा, और वे सभी कुत्ते मेरा पीछा करने के लिए परिक्रमा वाले क्षेत्र में पदक्षिणा करने लगे। इस तरह आंवला नवमी के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में मेरी पदक्षिणा हो गई। विष्णु भगवान के मंदिर में मैंने कुत्तों से अपनी जान बचाने के लिए पदक्षिणा करी। उसके कुछ समय के बाद ही मेरी मृत्यु हो गई। उसी पदक्षिणा से भगवान विष्णु मुझसे बहुत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद प्रदान कर दिया। यह बात सुनकर इंद्र भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करी और पदक्षिणा करी। नारद मुनि कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल नवमी को भगवान की पूजा और पदक्षिणा के समान न कोई पुण्य हुआ है और न ही होगा। इससे पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक शुक्ल नवमी सत्ययुग की आदि तिथि है। उस दिन दान, तप, यज्ञ और व्रत अनेक गुणा होकर फल प्रदान करता है। कार्तिक शुक्ल नवमी को यदि विष्णु भगवान के मंदिर में पदक्षिणा की जाए तो उसका कहना ही क्या, और अगर मथुरा वृंदावन में जाकर मंदिरों में पदक्षिणा की जाए तो उसका फल 10 गुना होकर मिलता है। पदक्षिणा में जितने पग पड़ते हैं उतने ही कुल बैकुंठ में जाते हैं। यदि कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन मथुरा वृंदावन में जाकर पदक्षिणा करना संभव न हो तो किसी ब्राह्मण विष्णु भगवान के मंदिर, गाय, तुलसी, शालिग्राम की 108 प्रदक्षिणा कर ली जाए तो उसका अनंत कोटि गुना फल मिलता है।
सारी पृथ्वी की समुद्र सहित प्रदक्षिणा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल शालिग्राम और तुलसी की प्रदक्षिणा करने से ही मिल जाता है। जिसने आंवला नवमी के दिन शालिग्राम की प्रदक्षिणा कर ली मानो काशी की प्रदक्षिणा कर ली हो। ग्रहण में कितनी ही गायें दान करने का फल, माघ में प्रयाग के स्नान का फल, अश्वमेघ यज्ञ का जो फल मिलता है, गाय, ब्राह्मण, देवता का मंदिर, यह सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर है। इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की 108 प्रदक्षिणा करने का फल कोटि गुना होकर मिलता है। इस प्रकार आज हमने आंवला नवमी की 2 व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।